हाँ तो बच्चा लोग, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गए हैं। आई होप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ढंग से पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में जानेंगे। कंडक्टर्स मतलब वो जो अपने अंदर से हो करके इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से आ जा सकती है। जैसे कापर का वायर है, जो कापर का तार होता है तो उसमें वो कापर का बना होता है। अब कापर क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, तो उसको कंडक्टर कहेंगे। और वहीं पे इंसुलेटर की हिंदी होती है विद्युत रोधी। तो हिंदी के हिसाब से समझ सकते हैं विद्युत रोधी। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स के उल्टे होते हैं। कंडक्टर्स के उल्टे कैसे होते हैं? कंडक्टर्स तो अपने में से हो करके इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। कहते हैं कि भैया मैं जाने नहीं देगा, और कंडक्टर्स कहता है मैं जाने देगा, लेकिन इंसुलेटर्स कहते हैं कि मैं जाने नहीं देगा। तो समझते हैं कुछ इसमें जो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को लेकर के कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास एक मेटल की रॉड है, ठीक, उसको हम पकड़ लें हाथ में मेटल की रॉड को पकड़ लें एंड रब्ड, और उसे रब कर दें ऊन में रगड़ दें। मेटल की रॉड को हाथ में पकड़ें और ऊन में रगड़ दें, ठीक, तो विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज्ड। तो जो मेटल की रॉड है वो साइन नहीं दिखाएगी, कोई चिन्ह नहीं दिखाएगी बीइंग चार्ज्ड कि वो चार्ज हो गई है। मेटल की रॉड को जब हम ऊन में रगड़ देंगे तो जो मेटल की रॉड है ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखाएगी, ऐसा कोई साइन नहीं दिखाएगी जिससे हमको पता चले कि वो मेटल की रॉड क्या हो गई है, आवेशित हो गई है, चार्ज्ड हो गई है, ठीक है। हाउएवर, लेकिन इफ़ अ मेटल रॉड विथ अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल, लेकिन अगर मेटल की रॉड ले लें, उसमें वुडन लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल लगा दें। मेटल की रॉड ले लें, उसमें हैंडल लगा दें। हैंडल किस चीज़ का? या तो लकड़ी का लगा दें या तो प्लास्टिक का, और उसको रब करें विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट, ठीक है। उसको रब करना है लेकिन मेटल पार्ट को टच नहीं करना है, ठीक है। मेटल पार्ट को टच नहीं करना है, रब तो करना है लेकिन मेटल पार्ट को टच नहीं करना है। इट शोज साइंस ऑफ चार्जिंग। तो इसमें दिखेगा, क्या दिखेगा? साइंस माने चिन्ह दिखेंगे आप चार्जिंग किस चीज़ के, कि वो चार्ज हो गया, आवेशित हो गया। मतलब कहने का कि अगर मेटल की रॉड है, सिर्फ मेटल की रॉड ले लिए और उसको हाथ में ले करके ऊन में रगड़ दिए, हाथ में लिए और ऊन में क्या कर दिए, रगड़ दिए। मेटल की रॉड को हाथ में लेना है और हाथ में ले करके उसको ऊन में रगड़ना है। तो हाथ में ही लिए रहोगे अगर, तो वो कोई साइन नहीं दिखाएगा, कोई ऐसा साइन नहीं दिखाएगा जिससे पता चले कि वो क्या है, चार्ज हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर जो मेटल की रॉड है उसमें लकड़ी का या प्लास्टिक का हत्था लगा दें और हम उस लकड़ी के हत्थे को पकड़ लें या प्लास्टिक के हत्थे को पकड़ लें, उसके बाद मेटल की रॉड को रगड़ें, तो वही मेटल की रॉड क्या दिखाएगी, चार्ज होने के साइंस दिखाएगी। आगे समझते हैं। कनेक्ट वन एंड ऑफ ए कापर वायर, कनेक्ट कर दो एक एंड, एक सिरा, एक छोर ऑफ कापर वायर। कापर का वायर ले लो, तांबे का तार ले लो, उसका एक सिरा कनेक्ट कर दो टू अ न्यूट्रल पिथ बाल। बताए थे ना खुज्जे की बाल होती है, तो खुज्जे की बाल से कापर वायर का एक सिरा, कापर का वायर है उसका एक सिरा खुज्जे की बाल से अटैच कर देना है, कनेक्ट कर देना है। एंड द अदर एंड, और दूसरा एंड टू अ नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड, और जो दूसरा एंड है उसको कहाँ कनेक्ट कराना है, ऋणावेशित, निगेटिवली चार्ज का मतलब ऋणावेशित प्लास्टिक रॉड से, ठीक है। यानी कापर की वायर को लेना है और उसका एक एंड पिथ बाल से कनेक्ट करा देना है। जैसे ये हमने मान लो ये कापर का वायर है, तो उसका एक एंड पिथ बाल से कनेक्ट कराना है और दूसरा
निगेटिवली चार्ज ऋणावेशित प्लास्टिक की रॉड से कनेक्ट कराना है। द पिथ बॉल एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। हमने क्या देखा, ये कापर वायर है, इधर पिथ बॉल लगाए हैं, ये कापर का वायर है, इधर पिथ बॉल लगाए हैं और इधर निगेटिवली चार्ज प्लास्टिक की रॉड लगाए हैं। तो होता क्या है, पिथ बॉल निगेटिवली चार्ज हो जाती है, जो पिथ बॉल है वो ऋणावेशित हो जाती है। इसका मतलब कि यहाँ से चार्ज चल करके यहाँ तक आया है, तभी तो। अरे भाई, प्लास्टिक के रॉड इधर चिपकाए थे, मतलब ऋण आवेश इधर था और पिथ बॉल इधर लगाए थे, है ना। तो यहाँ प्लास्टिक की रॉड लगाने से यानी नेगेटिव चार्ज लगाने से पिथ बॉल ऋणावेशित हो जा रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ से चल करके यहाँ तक गया है। ठीक है। हाँ, तो हमने क्या देखा कि अगर एक मेटल की रॉड को हाथ में पकड़ ले रहे हैं, मेटल की रॉड को हाथ में पकड़ के ऊन में रगड़ेंगे अगर, तो चार्ज होने का कोई साइन नहीं दिखाएगी। लेकिन अगर उसी मेटल की रॉड में लकड़ी का हत्था लगा दें या प्लास्टिक का हैंडल लगा दें, उस प्लास्टिक के हैंडल को पकड़ लो, रॉड को नहीं पकड़ना है, प्लास्टिक के हैंडल को पकड़ना है। उसके बाद रॉड को अगर ऊन से रगड़ेंगे, उसके बाद अगर रॉड को ऊन से रगड़ेंगे तो वही रॉड अब चार्ज होने का साइन दिखाएगी कि हम चार्ज हो गए हैं। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, कनेक्ट वन एंड ऑफ ए कापर वायर। एक कापर का वायर लेना है, कापर का वायर, उसके एक तरफ पिथ बॉल टच करा देना है, कनेक्ट करा देना है, और दूसरी तरफ ऋण आवेशित प्लास्टिक की रॉड ले लेनी है, कनेक्ट करा देनी है। तो होगा क्या, पिथ बॉल भी ऋण आवेशित हो जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ से चार्ज चल करके यहाँ तक गया है। अब अभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में ही कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। अब आगे की कड़ी में जाने से पहले, अभी कुछ देर पहले हमने थोड़ी देर पहले या जस्ट इसके पहले हमने क्या बताया कि अगर एक कापर की वायर है, उसके एक छोर पे पिथ बॉल अटैच कर दें, कनेक्ट कर दें, और दूसरे छोर पे ऋण आवेशित यानी निगेटिवली चार्ज प्लास्टिक की रॉड कनेक्ट कर दें, तो पिथ बॉल निगेटिवली चार्ज हो जा रही, मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ से टहल करके यहाँ तक गया है। अब वही एक्सपेरिमेंट अगर हम दोहराएं नायलॉन के थ्रेड के साथ, माने नायलॉन का धागा ले लें या रबर बैंड ले लें। अभी ये कापर वायर था, इसी को बदल करके इसको हमने बदल दिया, इसको हमने क्या कर दिया, बदल दिया, बदल करके इसको नायलॉन कर दिया या फिर रबर बैंड कर दिया। नायलॉन कर दें या रबर बैंड कर दें। अब मान लो कि ये नायलॉन का धागा है या रबर बैंड है। अब एक तरफ पिथ बॉल कनेक्टेड है और दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज यानी ऋणावेशित प्लास्टिक की रॉड कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ देखने को हमको नहीं मिलेगा। अब ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नहीं होगा, यानी पिथ बॉल नेगेटिवली चार्ज अब की बार नहीं होगी। जब ये कापर की वायर थी और यहाँ निगेटिवली चार्ज प्लास्टिक की रॉड लगाए थे, तो पिथ बॉल नेगेटिवली चार्ज हो गई थी, ऋणावेशित हो गई थी। लेकिन जब इसको रबर बैंड कर दिए या फिर नायलॉन का धागा कर दिए, यहाँ पिथ बॉल लगा दिए और यहाँ प्लास्टिक की रॉड लगा दिए, तो अब पिथ बॉल ऋणावेशित नहीं होगी, नेगेटिवली चार्ज नहीं होगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, सिमिलर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ अ नायलॉन थ्रेड आर अ रबर बैंड। वही एक्सपेरिमेंट है ना, अगर उसी को दोहराया जाए नायलॉन के धागे के साथ या फिर रबर बैंड के साथ, नो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, यहाँ से यहाँ चार्ज का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। द प्लास्टिक रॉड टू द पिथ बॉल, इधर प्लास्टिक रॉड थी और इधर पिथ बॉल थी और ये रबड़ का बैंड हो गया, तो अब कोई चार्ज प्लास्टिक रॉड से पिथ बॉल तक नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, अभी हमने देखा कि जब कापर था तो प्लास्टिक रॉड से पिथ बॉल तक चार्ज जा रहा था, ये निगेटिवली चार्ज हो जा रहा था, ये निगेटिवली चार्ज था तो ये भी निगेटिवली चार्ज हो जा रहा था। लेकिन वहीं पे जब हमने नायलॉन का थ्रेड ले लिया, नायलॉन का धागा ले लिया या रबड़ बैंड ले लिया, तो अब प्लास्टिक की रॉड की वजह से जो पिथ बॉल है वो ऋणावेशित नहीं हुई। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, सम सब्सटेंसेज, कुछ पदार्थ
रीडली, बहुत जल्दी अलाउ कर देते हैं पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, पास करे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कि भैया तुम जाओ, जैसे कापर था, उसने इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया, पास कर दिया। जैसे ये कापर था, कापर ने इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि भैया जाओ तुम पास कर जाओ। लेकिन ये नायलॉन का थ्रेड, इसने इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं किया। ठीक है, तो कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ कर देते हैं अपने में से, अदर्स डू नॉट। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं। जैसे कापर का वायर था, पास होने दे रहा है, नायलॉन का धागा था या रबड़ बैंड था, पास होने नहीं दे रहा है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर्स की डिफिनेशन पे आ जाते हैं। अभी जो 2-3 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, उनसे ये तो क्लियर हो जाता है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो दोज मतलब वे विच अलाउ, जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास गुजरने के लिए, थ्रू देम, पास होने के लिए, थ्रू देम अपने खुद में से, जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देते हैं, पास होने देते हैं। ठीक है, ईजिली, आराम से, आर कॉल्ड कंडक्टर्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स यानी सुचालक। ठीक है, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेज। अब ऐसा उनमें क्या होता है कि वो पास होने देते हैं, दे हैव, उनमें होता है इलेक्ट्रिक चार्जेज, उनमें क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश के नाम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट आर कंपेरेटिवली फ्री, जो फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं टू मूव, क्या करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, इनसाइड द मटेरियल, किसके अंदर, पदार्थ के अंदर। अब मेटल्स हो गए, मेटल्स धातुएं हो गई, ह्यूमन हो गया, माने इंसान हो गया, एंड एनिमल बॉडीज, जानवरों का शरीर हो गया, एंड अर्थ, और जो पृथ्वी है, आर कंडक्टर्स, ये सब के सब क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। तो कंडक्टर्स के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास होने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, अब उनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होता है मटेरियल के अंदर क्या करने के लिए, घूमने के लिए। मटेरियल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, अब मेटल्स हो गए, ह्यूमन हो गया, एनिमल बॉडीज हो गई, और अर्थ हो गया, ये सब के सब क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। अब इंसुलेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं, लाइक ग्लास हो गया, ग्लास कांच हो गया, पोर्सलेन हो गया, सब नॉन मेटल है। प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है, सब मटेरियल ही हैं, पोर्सलेन भी मटेरियल है, वुड है, लकड़ी है, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ऑफर हाई रेजिस्टेंस, ये ऑफ़र करते हैं मतलब प्रदान करते हैं, देते हैं, हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करते हैं। हाई रेजिस्टेंस का मतलब बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करते हैं टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में। ठीक है, हमने बताया ना कि जो इंसुलेटर्स होते हैं कंडक्टर के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। कंडक्टर्स क्या कर रहे हैं, खुद में से आराम से इलेक्ट्रिसिटी को जाने दे रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह आराम से जाने दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं, जैसे ग्लास हो गया, पोर्सलेन हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, लकड़ी हो गया, इनमें हाई रेजिस्टेंस होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, तो इनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अच्छा आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को। अब इसके अगले पार्ट में कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में और हम चीज़ों को डिटेल में जानेंगे।